मुलाकात हो गई, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, ना इसमें कोई तशहीर की बात थी, लेकिन इसको अब उछाला जा रहा है जिसकी वजह मुझे समझ नहीं आती। आर्मी चीफ से मुलाकात में बुराई क्या है? सिपा सालार को एतराज नहीं तो दूसरों को क्यों है? शाहिद खाकान का मुखालिफिन को जवाब, कहा मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से मुलाकात होती रहती है, नैब सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई करता है। कमरा अदालत और नैब की तफ्तीश के दौरान भी कैमरे लगाए जाएं। ये रात को मुलाकात, दिन में फौज पर तनकीद करते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, नवाज शरीफ की तकरीर भारतीय साजिश को तकवीयत देती है, वो बानी मुत्तहदा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मरियम नवाज को आड़े हाथों ले लिया, कहा जमहूरियत में खानदानी सियासत नहीं होती। शहबाज शरीफ की उबूरी जमानत में 28 सितंबर तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत हुई। अपोजिशन लीडर पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। मुल्क में आजाद सियासत की इजाजत नहीं, वक्त करीब है, कोई वजारत उज़्मा कबूल नहीं करेगा। साद रफीक की गुफ्तगू। नैब खैबर पख्तूनख्वा का एक्शन, मौलाना फजलुर रहमान के करीबी रफीक मूसा खान को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत पेशावर में पेश, 6 रोजा रिमांड मंजूर। इन पर आमदनी से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। मौलाना अताउर रहमान का इजहार मुजम्मत। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। कानून फौरी नाफिज होगा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद और इदारों के लिए सख्त सजाएं रखी गई हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों का कंट्रोल लाइन का दौरा, भारतीय मार्टर गोले, क्लस्टर बॉम्ब्स और मुतासरा इलाके दिखाए गए। भारतीय फौज शहरी आबादी को निशाना बनाती है, बुनियादी मकसद कश्मीर से तवज्जो हटाना है। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। ट्रैक्टर लेकर जाएं और सारी तजावुजात गिरा दें। रेलवे खसारा आज खुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, कहा ट्रैक के साथ इमारतें बनी हैं, ट्रेन कैसे चलेगी? कराची में रेलवे लाइन पर मयारी अंडरपासेस तामीर करने की हिदायत। आज एमक्यूएम का कराची मार्च, करीमाबाद से मज़ार-ए-कायद तक रैली निकाली जाएगी। आमिर खान कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची को अपने मुफाद के लिए टुकड़ों में बांट रही है, शहर के लिए विफाक के वादे भी वफा नहीं हुए। के इलेक्ट्रिक ने साहिली शहर को अंधेरों में गर्क कर दिया। कराची में 12 घंटे तक लोड शेडिंग, दिन हो या राहत, आवाम का कारोबार और नींद भी छीन ली। मीटर तेज चलते हैं, बिल ज्यादा आते हैं। कि इलेक्ट्रिक से कोई पूछने वाला नहीं, आवाम की दुहाई। कि इलेक्ट्रिक जो है ये आवाम के साथ ज्यादती कर रही है, बदमाश है, ये डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये बेपरवाह अदारा है। न इनको गवर्नमेंट की परवाह है, न फेडरल का डर है, इनकी अपनी बादशाही है। सिंध के तालीमी इदारों में कोरोना 185 टेस्ट मुस्बत आ गए। SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। 28 सितंबर को स्कूल से मुताल्लिक फैसला करेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह की प्रेस ब्रीफिंग, कहा नालों पर कब्जे के बायस बारिश में मसाइल हुए। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर में अकरबा परवरी खातून सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट तख्लीक। वाइस चांसलर ने बहू और उसकी बहन को भर्ती कर लिया। सिलेक्शन कमेटी का एतराज, कहा भर्ती में कवायद नजरअंदाज किए गए हैं। सिंध में मैट्रिक के तलबा के लिए खुशखबरी, कॉलेज के लिए ऑनलाइन सिस्टम दाखिला मिलेगा। दाखिला पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। अंदरूने सिंध में डायरेक्टर कॉलेजेस के दफ्तर में फॉर्म्स जमा कराए जा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ सादिया सैमसन। करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको बता रहे हैं नून लीग रहनुमा की आर्मी चीफ से मुलाकातों के हवाले से। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आर्मी चीफ से मुलाकात में छुपाने वाली ऐसी कोई बात नहीं, माजी में भी आर्मी चीफ से मुलाकातें होती रही हैं। अगर आर्मी चीफ को एतराज नहीं तो दूसरों को क्यों है? मोहम्मद जुबैर से आर्मी चीफ की मुलाकात होती रहती है। क्योंकि फौज की बड़ी प्रेजेंस है, अगर आर्मी चीफ ने मिलना चाहा अपोजिशन इस मामले में या तमाम पार्लिमानी लीडर से, तो मुलाकात हो गई। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। आर्मी चीफ ने मुनासिब समझा कि मैं अपनी बात उनके सामने रख दूं। उसमें तशहीर की क्या बात है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। ये को बता दे कि क्या वो मीटिंग गलत थी? जुबैर साहब की मुलाकात शायद पहले भी होती रही है, उनकी कोई ज़ाती वहाँ पर वाबस्तगी है।
आर्मी चीफ से, और आर्मी चीफ साहब अगर किसी से मिलना चाहें तो उसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। ना आर्मी चीफ साहब को एतराज़ है, ना जुबैर साहब को एतराज़ है। तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि ये इस पर एतराज़ क्यों उठाया जा रहा है। यहाँ तो मामला मुल्क को चलाने का है, हुकूमत की नाकामी का है। हुकूमत कैसे आई सारा पाकिस्तान जानता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज ये हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो गया है। अब मुल्क के मसाइल कैसे हल होंगे, APC इस मामले पर काम कर रही है। रात के अंधेरे में मुलाकातें और दिन की रोशनी में तनकीद की जा रही है। फयाजुल हसन की नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी, कहा नवाज शरीफ बानी MQM के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। APC में इदारों को टारगेट किया गया, अगर पाकिस्तान में अमन है तो इसके पीछे वर्दी है। उन्होंने ये कहा कि जमहूरियत में खानदानी सियासत नहीं होती, जिस काम में मरियम नवाज हाथ डाले वो खराब ही होता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 के तौर पे सामने आए। पाकिस्तान में 5th जनरेशन वार की जो इब्तदा थी वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की सूरत में सामने आई, और 5th जनरेशन वार की जो इंतहा है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सूरत में आज से 4 दिन पहले 20 तारीख को APC की मीटिंग में उनकी 1 घंटे की तकरीर, वो उसी 5th जनरेशन वार की इंतहा थी। उस 1 घंटे की तकरीर में और उस APC के अलामिये में 3 अदारों को टारगेट किया गया है। सबसे पहले जमहूरी अदारों को टारगेट किया गया, फिर उसके बाद अदालती अदारों को टारगेट किया गया, फिर उसके बाद फौजी अदारों को टारगेट किया गया। यही 5th जनरेशन वार का एजेंडा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में अमन है तो उसके पीछे वर्दी है, इस वक्त पाकिस्तान में सुकून है तो उसके पीछे वर्दी है। जमहूरियत के अंदर खानदानी सियासत भी नहीं होती, जमहूरियत के अंदर खानदान भी नहीं होते। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि मुल्क में आज़ाद सियासत करने की इजाज़त नहीं, जब आप सच बोलोगे तो आपको सज़ा मिलेगी। मुल्क में हमेशा ताकत का इस्तेमाल होता आया है, वो वक्त करीब है जब वज़ारत उज़्मा कोई कबूल नहीं करेगा। शेख रशीद साहब को रेलवे की अलिफ बे का नहीं पता, ML1 के साथ मजाक किया जा रहा है। मुल्क में सियासत करने की इजाज़त नहीं है मेरे ख्याल में, और आज़ाद सियासत करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। आप नाप तोल के बोल सकते हैं, और ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। बोलेंगे तो फिर यही कुछ होगा जो हमारे साथ हो रहा है। बाज़ औक़ात समझ नहीं आती कि ये क्या मामला है। हम खुद क्यों अपने मुल्क को मैस में डाल देते हैं और एक भंवर में फंसा देते हैं, और चीज़ें बातचीत से तय क्यों नहीं कर पाते, और हमें ये शौक क्यों है कि हम एक दूसरे के साथ रस्साकशी करें और ताकत का इस्तेमाल करें। क्योंकि भी ताकत का इस्तेमाल हुआ है इस मुल्क में, नतीजा तो कुछ निकला नहीं पॉजिटिव। पाकिस्तान के हक में कभी नहीं निकला, हो सकता है इस बार निकला है। आजकल करप्शन का मंत्रा चल रहा है, माजी में गद्दार का मंत्रा चलता रहा। ये तो आप वहाँ ले जाएंगे इस मुल्क को, मैंने पहले भी असेंबली में कहा था, जहाँ वजारतें और वजारत उज़्मा लेके प्लेट में फिरेंगे तश्तरी में, लोग कहेंगे नहीं थैंक यू वेरी मच, आप खुद ही बन जाए। ये वो वक्त आ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ अबूरी जमानत केस की समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। शहबाज शरीफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब का पहले से वारंट गिरफ्तारी जारी करना बदनीयती पर मबनी है। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ भारी इल्ज़ामात लगाए गए मगर साबित कुछ नहीं हो सका। शहबाज शरीफ के वकील ने बताया कि नैब ने आज तक नहीं बताया कि कौन से ओहदे का गलत इस्तेमाल करके करप्शन की गई। 56 कंपनियों में आज तक एक धेले का रेफरेंस फाइल नहीं किया गया। अगर शहबाज शरीफ को आज नैब ले जाती है तो क्या तहकीकात करेगा, मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सईद बलोच, हमारे नुमाइंदे। सईद बलोच, बताइएगा मजीद कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही जब समाअत शुरू हुई तो मियां शहबाज शरीफ के जो वकला थे, अमजद परवेज एडवोकेट और दूसरे वकला की जो टीम थी, उनका यही मौक़िफ़ था कि मियां शहबाज शरीफ को जिस केस में ये नैब गिरफ्तार करना चाहती है और उसके वारंट गिरफ्तारी की गए हैं, उसका रेफरेंस तो पहले ही अदालत में दायर किया जा चुका है। और मियां शहबाज शरीफ नैब से ताउन भी करते रहे हैं, बल्कि माजी में भी करते रहे हैं। जब उन्हें दूसरी केस में गिरफ्तार किया गया था 2018 में, तो वो बाहर से आए, आके उन्होंने नैब का भी और अदालतों का सामना किया। तो अब इस केस में चूँकि रेफरेंस अदालत में पहले से ही है, तफ्तीश भी हो चुकी है, और मियां शहबाज शरीफ को ये भी बता दिया गया था कि आप मियां शहबाज शरीफ की हद तक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, तो अब गिरफ्तारी का क्या जवाब है। वकला का ये भी कहना था कि मियां शहबाज शरीफ पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और लेकिन जो सबूत पेश करना है वो नैब का काम है, बारे सबूत नैब का है, लेकिन नैब अभी तक कोई सबूत जो है वो पेश करने में नाकाम रही है। इसलिए उनका ये कहना था कि पहले से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करना और पहले से माइंड मेकअप
कर लेना ये बदनीति पर मबनी है और नैब ने पहले से ही ये जहन बनाया हुआ है कि मियां शहबाज शरीफ को इसमें गिरफ्तार करना है। इसके बाद मियां शहबाज शरीफ ने भी दरमियान में अदालत से कहा कि अगर उन्हें कुछ इजाज़त दी जाए तो वो भी कुछ कहना चाहते हैं, जिसके बाद अदालत ने उनसे कहा कि आप अगर अदालत को असिस्ट करना चाहते हैं तो अपने वकील से मशवरा कर लें। हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ अबूरी जमानत केस की समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। अपडेट करते हमारे नुमाइंदे सईद बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि रियासत जबर के साथ नहीं चल सकती। जिस रियासत में वोटों की हुर्मत ना रहे, इंसाफ के ऐवानों से शहरियों का एतमाद उठ जाए तो इस रियासत को हाइब्रिड वॉर की ज़रूरत नहीं रहती। लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के अंदर जिस्म की तरह ऑर्गन्स होते हैं, इदारे होते हैं, लेकिन अगर कोई इदारा तवाज़ुन में ना रहे तो वो पूरी रियासत को खोखला कर देता है। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी मूसा खान बलोच को गिरफ्तार करके एहतसाब अदालत में पेश किया है। एहतसाब अदालत ने मूसा खान को 6 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। मूसा खान को 30 सितंबर को दोबारा पेश किया जाएगा। मूसा खान बलोच पर आमदन से ज़ायद असातिज़ात का इल्ज़ाम है। मूसा खान मौलाना फजल रहमान के करीबी रुफ़क़ा में शामिल हैं। वो JUI के मरकज़ी काउंसिल के रुकन और तहसील पहाड़पुर के